कंडीशन जो है बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि जो डेथ है उसकी तरफ आपको लेके जा सकती है ना। प्राइमरी डेथ कंडीशंस हो सकती है आपकी, है ना। तो जब इसमें अभी और क्या हो सकता है, जब ये वाली कंडीशन आपकी आ गई है, जो आप ओवरवेट हो गए, आपकी जो बॉडी पे ओबेसिटी एंटर कर गई है, आप स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 में आप आ गए हैं, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ना। ये वाली जो अगर आप ओबेसिटी में एंटर कर गए हैं किसी भी स्टेज में, तो ये कंडीशंस जो है, ये वाली सिचुएशन जो है, ये सारी की सारी आपको लीड करती है डेथ की, है ना। जिसमें आपका आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका होता है, आपको आना स्टार्ट हो जाता है, या आप उसको लाइट लेते हैं, तो ये बहुत दिक्कत परेशानी आपको आने वाले टाइम में करता है। क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहले तो आप जो ये मेडिसिन लेते हैं, कितनी इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको डैमेज करने पे आपका बहुत सारा मतलब जो इम्पैक्ट आता है। साथ में आपका जो एलडीएल है और आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और जो आपका एचडीएल है, उसको लो कर देती है। एचडीएल हाई लेवल पे चला जाता है और जो एचडीएल है कम होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपका जो है ओबेसिटी बॉडी में बढ़ती चली जाती है। और आपका जो आपको और क्या हो सकता है, आपको टाइप 2 की डायबिटीज, है ना, डायबिटीज आप हो सकते हैं। और जब हमें डायबिटीज हो जाती है, किसी पर्सन को डायबिटीज हो जाती है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होके ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है कि ये भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको डैमेज करती है। और जब इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं ना, तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता है अपने आप को बचाने का, सारे के सारे वो फेल होते हैं। यहाँ पे आके बहुत सारे केसेस हमारे पास में ऐसे आते हैं कि डायबिटिक थे वो, और उन्होंने उस टाइम पे उसको लाइट लिया, और अभी के टाइम पे जो उनकी बॉडी है वो साथ देना बंद कर गई है, और उनके जो है बॉडी ऑर्गन्स वो फेल हो गए हैं। स्ट्रोक तक आपको आ सकते हैं, मीन्स आपकी जो वेन्स है उनमें मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होके उनके थक्के जमने स्टार्ट हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर डिजीज आपको हो सकती है जब आपका जो ओबेसिटी है वो जो आपकी ओवरवेट कंडीशन है वो ओबेसिटी में एंटर कर जाती है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को नॉर्मल रखना। और सबसे पहले तो हमें जानकारी होना कि हमारी बॉडी में हम लोग किस कंडीशन पे हैं, हम ओवरवेट कंडीशन में हैं या ओबेसिटी में हम लोग एंटर कर गए हैं, है ना। तो आप खुद से देख सकते हैं। यस, अभी यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को ओवरवेट कंडीशन में लेके आ सकते हैं, है ना। जिसमें आपका जिसमें आपका जो लिपिन है वो है, इंसुलिन आपकी बॉडी में अगर रेसिस्टेंस होता है उससे आप ओवरवेट कंडीशन में आ सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रोजेनेसिस मतलब ये फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है। ये अगर आपकी बॉडी में ज्यादा जनरेट होना स्टार्ट होता है तो आपकी बॉडी ओबेसिटी में, या फिर आपके जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं अगर ये बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और जो मेल हार्मोन्स है एंड्रोजेंस, ये वाला अगर जनरेट होता है तो मेल हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। और आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स है ना, वो इन्फेक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं या बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। और आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो मेटाबॉलिज्म अगर बहुत हाई होता है या बहुत स्लो होता है, ये भी अगर हाई कंडीशन में है तो आप ओबेस कंडीशन में आ जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो ओबेसिटी में एंटर कर जाएगी। और अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो है तो आपकी बॉडी जो आप खाते पीते हैं वो आपकी बॉडी में लगने नहीं देती है, ठीक है। और आपकी जो बॉडी है, जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी में वो इक्वल नहीं होता है। आप जो खाते हैं, ठीक है, जो भी आपने खाया उससे आपको एनर्जी ना मिलके फैट स्टोर होता है, और वो जगह जगह पे स्टोर होता है, किसी भी पार्ट में स्टोर होना शुरू हो जाता है। जो लोग ओबेस हो जाते हैं उनके जो हार्मोनल लेवल है, ठीक है, वो एनकरेज करते हैं उनको जो बॉडी फैट है, और वो बहुत बुरी तरह उनकी बॉडी पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और ओबेसिटी जो है एक
जो रिस्क फैक्टर है डिजीज के लिए, मतलब जो बीमारियां हैं, अगर आपकी बॉडी पे ओबेसिटी आ गई है किसी भी लेवल की, तो वो बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए लेके आ सकती है, बीमारी आपकी बॉडी में एंटर करा सकती है। ठीक है, अगर ओबेसिटी इंटरनल है, इज ओबेसिटी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, कोई से भी हो सकती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं अभी। इन रियलिटी वास्तव में जो ओबेसिटी है क्या है, वो मल्टीफिकेशनल है, डिजीज है, क्योंकि बहुत सारी आपने देखा होगा ना, मल्टी टाइप की डिजीज बॉडी में एंटर करना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप अगर ओबेसिटी या ओबेस के शिकार हो जाते हैं ना। और ये क्या करती है, ये कॉम्बिनेशन है आपकी बायोलॉजिकल, जेनेटिक और सोशल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर डिटरमाइनर्स। जो आपकी बायोलॉजिकल और जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, कई बार जो आपका जीन्स है ना, आपकी बॉडी, आपकी जो पेरेंट्स को रहा है, कई बार वो चीजें बच्चे में ट्रांसफर होती है। अगर ओबेस पेरेंट्स हैं तो आप जो बच्चे हैं वो भी ओबेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 30% तक जो जीन्स है वो काम करते हैं। और जो सोशल एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो किस तरह का है ना, और आपका जो बिहेवियर है वो काफी कुछ आप डिपेंड करता है, काफी कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो ओबेसिटी है वो किस तरह की बन रही है, आप ओबेस बन रहे हैं या ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स आते हैं उसमें देखिए कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं। आपका खान पान ऐसा है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, या आप मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें एबनॉर्मल बॉडी में होती हैं जो जनरल फैक्टर्स में आती हैं। आपकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो गई हैं, बहुत सारी मेडिसिन आपकी चल रही हैं जो आपकी बॉडी में वेट बढ़ाने ही वाली है, या जो आपके फैट्स हैं उनको इंक्रीज कराएंगे। जैसे फीमेल्स में अगर देखा जाए तो पीसीओडी और एक पीसीओएस होता है, जिसमें फीमेल के हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, और एक लेडी जो है उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके फैट इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। साथ में जो थायराइड होता है वो भी बहुत ज्यादा जो है एक लेडी पे या जेंट्स पे बॉडी वेट या मसल मास गेन कराने पे काम करता है। एंटी डिप्रेसेंट्स, बहुत सारे फीमेल्स या मेल ऐसे होते हैं जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनको डॉक्टर्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, और वो मेडिसिन ऐसी होती है जो उनका किलोज में, डे में किलोज में जो वेट है वो बढ़ाती है, और वो आप ओबेसिटी के या ओबीज हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। एक केस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, एक हमारे साथ में ही हमारे कनेक्टेड हमारे फैमिली मेंबर्स ही है वो, मतलब जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो बाहर से ही हम उनको लाइफस्टाइल क्लब का फैमिली मेंबर ही समझते हैं। उनको जब हमने देखा था तो वो बहुत नॉर्मल कंडीशन में थे, और अभी उन्होंने हमें स्पेशली बुलाया कि मेरा वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट ले रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि एक दिन में 1 किलो कि एक पिल अगर वो लेंगी ना, एक टैबलेट वो लेंगी तो 1 किलो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस कंडीशंस तक वो आपका जो वेट बढ़ा सकती है। तो बहुत सारा अगर कोई स्ट्रेस लेता है ना, तो उसको किसी भी चीज का स्ट्रेस है, किसी काम का स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसकी वजह से भी ओवरवेट कंडीशन में आ सकते हैं। और कुछ इमोशंस होते हैं, अगर हम किसी से इमोशनली टच हैं या उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, तो वहां पे भी जो हमारे इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। अगर हमारी स्लीप जो है वो पुअर होती है, उस टाइम पे या हमें मतलब पुअर स्लीप का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, आप सो जाते हैं, आपको बार बार आंखें खुलती रहती हैं। इस तरह से भी आपका जो है वेट पुट ऑन हो सकता है। लेस फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि आज का जो समय है हम लोग काम करते हैं फिंगर से, है ना, और यहाँ से सिर्फ हमारे दो चीजें ज्यादा चलती हैं, हमारे पैर और हमारे हाथ। स्पेशली फीमेल्स के भी उतने ज्यादा नहीं चलते हैं जितने फिंगर और माइंड चलता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो सारा काम है वो मशीनों के द्वारा होना शुरू हो गया है, तो फिजिकली एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है, लेस होती है। ठीक है, और बहुत सारे स्टेरॉइड्स अगर लेता है पर्सन, तो वो भी कंडीशन ओबेस या ओबेसिटी का शिकार बनाने में लग जाती है। तो आपको देखने की जरूरत है। यस,
अभी क्या है, चूज ऑफ हेल्दी फूड। हम लोगों को हेल्दी फूड लेने की जरूरत है। किस तरह का? फैट फ्यूल फूड आइटम्स, मतलब जो फैटफुल फूड आइटम्स हैं वो हमारा जो वेट है वो इंक्रीज करती है। बहुत सारे पेस्टिसाइड फूड होते हैं, मतलब जिन फूड में बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल के उनको उगाया जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, एक आम के पेड़ का मैं एग्जांपल आपको दूंगी। जब आम के पेड़ पे मोल आना स्टार्ट होता है तो उस पे बहुत सारा पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। अगर वो नहीं छिड़का जाएगा ना तो आम उस पे नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा जो उस पे मोल बन के आया है वो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा जंक फूड होता है जिसको इनटेक करके जो है मतलब वेट या ओबेसिटी में एंटर हो जाता है। बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जो यूज किए जाते हैं फसलों को बचाने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो किसी भी टाइम पे कुछ भी फसल, कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल अवेलेबल होता है यूज करने के लिए, है ना। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उन फसलों को बचाने के लिए, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए। उनको पेड़ पे ही क्योंकि कीड़ा पेड़ पे लग जाता है और वो उनको पूरा खा जाता है, तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाएंगे। फिर आते हैं वो कोल्ड स्टोर में अगर रखे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा के ऊपर प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जाता है कि हम इनको लंबे टाइम तक वहां पे रखें और ये जिस टाइम पे हमें जरूरत हो उस टाइम पे वहां से निकाल के और ये मार्केट में सर्व कर दिया जाए। कुकिंग मेथड है तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कुकिंग मेथड पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। पहले के समय पे लेडी के पास में भी टाइम होता था खाना बनाने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे लेडी भी वर्किंग है तो लेडी के पास में भी टाइम नहीं होता है खाना बनाने के लिए। अब जो कुकिंग मेथड है बहुत चेंज हो गया है। कुकर में सीटियां लगती हैं, है ना, और वो बना है कि नहीं बना है, मतलब पकती है, गलना या नहीं गला वो देखा जाता है। 2 या 3 सीटी लग गई है और हमारा जो दाल है या जो भी हम बना रहे हैं वो रेडी हो जाता है। बहुत सारा जो फास्ट फूड इनटेक करते हैं उसकी वजह से, जब हम फास्ट फूड इनटेक करते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो मैच करती है। वहाँ पे बहुत से पर्सन की जो लाइफ है वो मैच करती है। फास्ट लाइफ हो गई है और फास्ट फूड इनटेक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत साबित मैं करना चाहूंगी, क्योंकि लाइफ तो फास्ट हो गई है लेकिन अगर आप फास्ट फूड इनटेक करेंगे तो यहाँ से दुनिया से भी फास्ट जा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कन्वीनियंट फूड। हम क्या देखते हैं कि क्या उपलब्धता है फूड की, क्या हमें मिल रहा है, आसानी से क्या मिल रहा है, उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। टेस्ट देखते हैं, स्मेल देखते हैं, है ना, और ठीक है अट्रैक्टिव देखते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जो ऑफर की जाती हैं, एडवर्टाइजिंग देखा जाता है और बेवरेजेस एंड स्नैक्स हैं। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है, इवन बड़ों को भी अट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारी, क्योंकि जब वहां पे आपको टीवी में या कहीं भी वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएंगे तो आपका मन होगा कि उसको लेके आए। और वहां से जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, स्नैक्स होते हैं, अगर टीवी पे वो चल रहे हैं तो बच्चों का तो मन होता ही होता है और साथ में फिर बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आपका जो वेट है या ओबेसिटी उसको एंटर करा सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल अभी चल रहे हैं जिसमें फूड है ना। फूड डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। भोजन में जो न्यूट्रिशन है वो कम होता जा रहा है। उसके मेन फैक्टर्स हैं जो अभी ग्रोइंग है, मतलब जो फूड पैदा करने का तरीका है वो बदल गया है। पहले के टाइम पे सिर्फ 2 फसलें ली जाती थी। आज के समय पे अगर हम देखें तो मल्टी क्रॉपिंग का जमाना है। जो अगर आप देखें एक एग्जांपल में दूंगी भिंडी का, भिंडी पहले बहुत छोटी छोटी भिंडी आती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखें तो इतनी लंबी सी और मोटी सी भिंडी आएगी, इतनी लंबी सी और पतली सी लौकी आ जाती है। मतलब कोई भी जो असामान्य शेप में आपको फूड दिख रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं। तो वो ग्रोइंग मेथड चेंज हो गए उसकी वजह से। फिर सेकंड आता है आपका स्टोरेज। थोड़ा उसको फ्रूट्स को या वेजिटेबल को वो चला जाता है फिर कोल्ड स्टोर, वहां पे वो लंबे समय तक रखा रहता है। उसके बाद में उसको सर्व किया जाता है जब उसकी जरूरत होती है ना। मार्केट में जब उसकी रिक्वायरमेंट है तब उसको निकाला जाएगा। जैसे अभी के समय पे आप देखेंगे जो टमाटर है वो बड़ा इशू चल रहा है, तो या तो उसको रखा गया है ना, या तो उसको कहीं पे इस तरह से स्टोर करके रखा गया है या फिर जो भी है, लेकिन मार्केट में अभी
अवेलेबल नहीं है, अगर हम देखे जाए तो जब वो मतलब स्टोर करके रखा गया है या फिर उतना पैदा नहीं हो रहा है, 2 ही फैक्टर आते हैं। तो इस बात में हम लोग ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे। साथ में फिर से कुकिंग मेथड पे हम लोग चलेंगे। कुकिंग मेथड बहुत चेंज हो गया है। पहले के समय पे धीमी-धीमी आंच पे खाना बनता था, रोटियां बड़े प्यार से बनाई जाती थी। आज के समय पे ना खाने के लिए टाइम होता है, ना बनाने के लिए, क्योंकि अगर मेल और फीमेल दोनों वर्किंग है तो फटाफट से बना के जाएंगे और फटाफट से उसको खाएंगे या फिर इसी तरह से उल्टा सीधा उसको डाल के ले जाएंगे या फिर खाते चले जाएंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस हो गई हैं, और फसल जो उगाने के तरीके, रख रखाव, ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत चेंज हो गया है। तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारी बॉडी पे, सभी की बॉडी पे आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगर असंतुलित खाया जाएगा तो वो असंतुलन बॉडी पे भी दिखाई देने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डाटा में दावा किया गया है कि भारतीय भोजन जो है, जो 30 साल पहले जैसी ताकत होती थी, आज के समय पे वो उतनी नहीं है। दालों में प्रोटीन कम हो गया है ना? और जो आलू है उसमें मैग्नीशियम और जिंक बहुत कम हो गया है। जो बाजरा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो गया है। गेहूं में 9 जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम हो गया है। जो एप्पल है ना, एप्पल में 60% तक जो आयरन है वो घट गया है। एक कहावत होती है, A apple keeps a doctor away. An apple a day keeps a doctor away. एक सेब अगर आप दिन में खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन अभी के समय पे ये कहावत बिल्कुल भी सही फिट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप एक सेब खा रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारा, तो पहले तो आप उसको अच्छे से वॉश करेंगे और पहले जैसे ताकत तो उसमें रही नहीं है, क्योंकि 60% तक जो है उसमें आयरन घट गया है। तो अगर इतनी चीजें कम हो रही हैं तो आपको कितने सेब खाने पड़ेंगे? मेनली आप देखिएगा, कम से कम 6 से 7 सेब आप खाएंगे तब जाके आपकी पूर्ति हो पाएगी एक सेब खाने की। तो बहुत जरूरी है कि आपको कुछ ऐसी चीजें लेने की जो आपकी बॉडी में चीजों की पूर्ति करती रहे। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पता होना कि आप किस कंडीशन में है, हम लोग क्या चीजें इनटेक कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो हमारी बॉडी पे क्या आने वाला है ना? ओबेसिटी इज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। यस, ओबेसिटी जो है, जो आपका मोटापा है, वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। अगर आप आज के समय पे आप इसको ध्यान नहीं रखोगे, अगर आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा मोटापा बढ़ना शुरू हो, आप उसका ध्यान आज नहीं करोगे ना, तो आने वाले समय में वो इमरजेंसी का कारण बनने वाली है। जैसे कि रेड है ना, 3 लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। अगर आप वहां पे अपने आप को रोक लेते हैं तो दुर्घटना से अपने आप को आप बचा सकते हैं, है ना? आप रेड पे पार ना करें, आप वेट कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग कंडीशन में अपने आप को रोक लेते हैं तो आने वाले समय में जब आपकी ओबेसिटी वाली जो कंडीशन होने वाली है, आपने ग्रीन जोन में ही उस पर रोकथाम लगानी शुरू कर दिया है, तो आप उसको अपने ऊपर हावी होने से बचा सकते हैं। ठीक है। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री भी है वो भी बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ के लिए सजग है। आप देखते हैं कि जो योगा है, योगा डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सभी, लेकिन पहले के समय पे ये चीजें कॉमन नहीं थी। अगर इंडिया को, भारत को स्वस्थ बनाना है तो प्रधानमंत्री खुद से बोलते हैं, और इनका स्पीच हमने ये सुना भी है, तो डॉक्टर्स के पास नहीं, हम लोगों को जो वेलनेस कोचेस हैं जो हमें जानकारी देते हैं हमारी वेलनेस की और इलनेस की, कि क्यों बीमारी होती है और क्यों हम अपनी वेलनेस को अच्छा रख सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं। जब वो बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले जाने की जरूरत है जो हमारे वेलनेस कोचेस हैं, हमारी इस तरह की कंडीशन, और अगर हम लोग वेलनेस कोच के पास जाते हैं तो आपकी बॉडी की जो कंडीशन है वो इस तरह की हो जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत सारी गाइडेंस आपको आपकी बॉडी के बारे में, आपके फूड के बारे में पता चलती रहती है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा निकल के आता है। हमारा जो मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तभी तो हैप्पी रहेंगे, तभी तो हम लोग खुश रहेंगे। एक बीमारी भरा शरीर दूसरे को दिखाने के लिए खुशी दिखाता है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होता। अगर आपको पेन है तो आप दूसरे को खुश करने के लिए जाहिर कर रहे हैं, स्माइल जाहिर कर रहे हैं,
लेकिन अंदर से आप खुश नहीं है। तो जरूरी है सबसे पहले हेल्दी रहना, और उसके बाद में मतलब सोचना कि हम लोग दूसरों को भी कैसे हेल्दी कर सकते हैं। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। यस, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटा सेंटेंस है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हेल्थ जो है वेल्थ से ज्यादा बेटर है। जरूरी क्या है, नेसेसरी क्या है, वो आपको पता है कि क्या नेसेसरी है। लेकिन यहाँ सभी लोग फिट नहीं होते हैं। बहुत सौ को पैसा बहुत प्यारा होता है, शरीर खराब हो जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है या जो अदर हेल्दी चीजें हैं वो इनटेक नहीं करनी है। तो ये जरूरी है कि आपकी जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अनमोल धन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अगर वेल्थ खोती है ना, अगर शरीर जो हमारा धन है वो खो जाता है तो कुछ भी नहीं होता, और अगर हमारा शरीर खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। एक बहुत बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणियां इस तरह का बताया है। न्यूट्रिशन और जो हमारा वर्कआउट है, सिर्फ आप इसमें परसेंटेज देख सकते हैं, हमारी बॉडी को 80% न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ओनली फिजिकल वर्कआउट, यानी कि फिजिकल अगर हम 20% भी अपने आप को एक्टिव रखते हैं या वर्कआउट में रखते हैं, तभी भी हम अपनी बॉडी को उतना फिट नहीं रख पाते हैं जितना हम लोग अपने फूड इनटेक पे, न्यूट्रिशन इनटेक पे काम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस अनुपात का पता होना, क्योंकि दुनिया बाहर जिम में पसीना बहा रही है, जिम में बहुत सारा वर्कआउट कर रही है और सेहतमंद नहीं है, क्योंकि वो मेन चीज पे काम वहां पे नहीं कर रही है ना। अभी जरूरत है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन बन जाए, है ना। तो बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपको 40% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो फूड से, और सप्लीमेंट से आपको मिलेगा। साथ में आपको हाइड्रेशन चाहिए। 30% आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में आपको रेस्ट करना है। 30% आपको जो आपके फैट्स हैं वो चाहिए सप्लीमेंट और फूड के थ्रू, जिसमें सैचुरेटेड फैट उनकी मात्रा कम होनी चाहिए, और ओमेगा 3 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, उसकी